हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्प एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि कुल पदों की संख्या n, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। कैसे? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है? दो संख्याओं के बीच का अंतर, और प्लस 1। तो गाइज, ये फार्मूला हम यूज करेंगे किसी भी सीरीज में। जैसे ये कोई सीरीज है, इसमें कितने पद है, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो कुल पदों का योग, यहाँ पे ये फार्मूला क्या है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या यहाँ पे जैसे 60 है, और प्रथम संख्या क्या है? 1। इनको जोड़ना है, ठीक है, और बटे 2 इंटू एन। एन क्या है? कुल पदों की संख्या। इससे आपको मल्टीप्लाई करना। तो चलिए गाइज, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि सीरीज जो है 1 से लेके कहाँ तक? 60 पदों तक गई है, और आपको क्या करना? इनका योग बताना। तो गाइज, ये देखो 1 2 3 ऐसे क्या है? लगातार संख्या चल रही है, 1 का डिफरेंस है इनके बीच में। तो यहाँ पे n निकालने की जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि 1 से लेके 60 तक सबको पता है कि 60 पद है, ठीक है। तो गाइज, इस यहाँ पे हमको क्या? डायरेक्ट सम निकालना। तो सम कैसे निकाल देंगे हम? यहाँ पे ये जो 60 है, अंतिम पद और प्रथम पद, इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 61, ठीक है। और क्या है? एन। एन क्या है यहाँ पे? 60, फार्मूले के अंदर है ना। एन एन कितना है यहाँ पे? 60। और इसको क्या करना? आपको 2 से भाग कर देनी बस। ये कितना आ जाएगा? 30। 30 की मल्टीप्लाई आपको 61 के साथ कर देनी है। तो 0, 3 एकम 3, और 3 छंग 18, 1830 इसका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए गाइस, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमें यहाँ पे पद निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 21 से 75 के बीच में कितने पद हैं आपको भी नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें n निकालना पड़ेगा यहाँ पे। वहाँ पे हमने डायरेक्ट निकाल लिया था, क्योंकि सीरीज 1 से स्टार्ट थी। तो n निकाल लेंगे यहाँ पे। n बराबर, तो गाइज यहाँ पे n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालेंगे? कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद। तो 75 माइनस 21, ठीक है, बटे सर्वांतर, मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1 का, ठीक है, और प्लस 1। तो 75 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 54 बटे 1 प्लस 1। तो ये कितना हो गया? 1 एकम 1, और 1 ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा? 55, ठीक है। तो 55 इसके अंदर क्या आ गए? पद आ गए सीरीज के। अब आपको सम निकालना। सम कैसे निकाल लेंगे? कि 75 और 21 को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 96, ठीक है, 96, और बटे 2 इंटू यहाँ पे क्या? 55 n। 96 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 48, 48। 48 और 55 की आपको क्या करनी? मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यहीं पे देख लो एक बारी। 48 55, ठीक है। आप पहले इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ। 8 पंजे 40, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे करो और यहाँ पे करो, और दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 8 पंजे 40, 40 और 20 कितना? 60, 60 और 4 कितना हो गया? 64, 64 का 4 का हासिल को कितना? 6। फिर आप इसके साथ करो बस। 5 चौक 20, 20 और 6 कितना? 26। तो उत्तर कितना है आपका? 2640, ए ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ जो गाइज, ये जो सीरीज हुई है, स्टार्ट 28 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है? 80 तक। और इनके बीच का अंतर देखो, 28 30 32 34, मतलब सम संख्याएं हैं। तो इनके बीच का अंतर कितना होगा? 2 का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का अंतर, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे n निकालना पड़ेगा कि 28 से लेके 80 तक कितने पद है इस सीरीज के अंदर। तो n निकालने का फार्मूला क्या है? n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और बटे अंतर। अंतर कितने का है? 2 का, प्लस 1। 28 में से 80 में से आपको 28 माइनस करना। तो कैसे करेंगे? ये यहाँ पे कितना आएगा? 2, ठीक है। 2 और 1 इसमें से 7 में से ये गया 5,
ठीक है, और 2 से इसको भाग करेंगे और प्लस 1, ये कितना आया 26, और 26 और 1 कितना हो गया आपका 27। तो कितने पद है इसके 28 और 80 के बीच में? 27 पद है। ठीक है, अब आपको सम निकालना, तो सम कैसे निकाल लेंगे? प्रथम पद अंतिम पद और प्रथम पद को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 80 और ये 28 कितना हो गया? 108। ठीक है, 108 और प्लस इंटू n कितना है 27 और यहाँ पे भाग 2। ठीक है, तो इससे इसको काट लेंगे, कितना आएगा 54। तो 54 और आपको 27 की मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे? आप पहले इसकी 7 करें, 7 चौक 28, हासिल को 2, फिर इसके साथ दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 7 पंजे 35 और 4 दूनी 8, 35 और 8 कितना हो गया 43, 43 और 2 कितना 45, 45 का 5 का हासिल को लगा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना 14। तो ये आपका उत्तर 1458, ए ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज ये देखो, यहाँ से 2 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है 60 तक। आप इसके अंदर n आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमारी सम जो होती है वो 2 ही होती है। ठीक है, तो n 2 से स्टार्ट हुआ 60 तक गया, तो इससे अगली संख्या क्या आती है 3 होगी। जैसे 4 है, 4 से अगली संख्या क्या होगी 5, तो वो तो इस सीरीज में है ही नहीं, यहाँ पे सम है। तो 60 तक कितने पद हो जाएंगे? 30 पद हो जाएंगे सम के। ठीक है, आप निकाल सकते हो उसको। 60 में से 2 गया, कितना आया 58। ठीक है, भाग 2 प्लस 1, आपने इसको कर दिया यहाँ से कट, तो कितना आया 29 प्लस 1 बराबर 30। ठीक है, 30 पद आ गए। अब आपको क्या करना, यहाँ पे सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सम कैसे निकाल देंगे कि अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ लेंगे, तो कितना आएगा 62 भाग 2 इंटू पद कितने हैं 30, तो आप इसको काट दो इससे, कितना आया 15। ठीक है, 15 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, 15 दूनी 30 और 15 छकी 90, 90 और 3 कितना 93, तो 930 ये आपका उत्तर। ठीक है, बी ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है विषम सीरीज का क्वेश्चन है। विषम संख्या है 1 से लेके कितनी 69 तक गई है सीरीज। ठीक है, और इनके बीच का अंतर कितना है 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे कितना 2 का अंतर। तो ऐसे इनके बीच में क्या है 2 2 का अंतर है। तो गाइज आपको यहाँ पे n निकालने पड़ेंगे। n कैसे निकाल लेंगे? n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद कितना आया 68 भाग 2, मतलब इनकी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर प्लस 1। आपने इसको क्या कट कर दिया यहाँ से, कितना आया 34। ठीक है, 34 और एक ये कितना हो गया 35। तो यहाँ पे पदों की संख्या निकल गई कितनी 35। अब आप सम निकाल लोगे आराम से। ठीक है, सम का क्या फार्मूला है कि अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ लो, कितना आएगा 70 और भाग 2 जो कि फार्मूले में ही है, और 35 पदों की संख्या। आपने इसको काट दिया, कितना आया 35। तो ये 35 इंटू 35, 35 का स्क्वायर बन गया ना, 35 का स्क्वायर बन गया ये। जब भी किसी संख्या के बाद में 5 हो, जैसे 25, ठीक है 45, 15, इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं कि इसका स्क्वायर 5 का जू का तू सेम ऐसे का ऐसा ही 25 हमने यहाँ पे लिख लिया। और ये क्या है 3, 3 से अगला नंबर क्या है 4, और 4 की बस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका स्क्वायर निकल के आ गया यहाँ से। ऐसे ही ये तो आपका आंसर हो गया। ऐसे ही मैं बताता हूँ 45, जैसे 45 है, ठीक है 45 का आपको स्क्वायर निकालना। तो मैंने बताया कि जिस भी संख्या के बाद में 5 होगा आपको क्या करना, 5 का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, 5 का स्क्वायर आपको ऐसे ही लिख लेना। 5 का कितना आएगा 25, और ये जो 4 है 4 से अगला नंबर क्या है 5, 5 की मल्टीप्लाई कर देनी 4 के साथ, तो कितना आएगा 5 चौक 20। तो ये आपका ये 45 का स्क्वायर निकल गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या दिया है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग।
ठीक है। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, तो n तो यहाँ पे मिल ही गया हमको 10 गुणज। तो पहला देखो 3, 3 से अगला गुणज क्या होता है 3 का 6, फिर क्या 9, ऐसे ऐसे 10 गुणज करना। तो 3 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे तो वो 10वां जो गुणज है वो संख्या निकल के आ जाएगी, कितना आया 30। ठीक है, यही तो होगा। तो आपको यहाँ पे क्या एक सीरीज मिली है ऐसे, जिनके बीच का कितना अंतर है 3 का अंतर है। ठीक है, 3 3 का अंतर है। ठीक, तो n यहाँ पे आपको पता लगी गया है 10 10 है। ठीक है, तो सम निकाल लेंगे यहाँ पे। कैसे निकाल लेंगे कि अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ लेंगे, कितना आएगा 33। ठीक है, भाग 2 जो कि फार्मूले में ही है। ठीक है, इनटू पद कितने हैं 10, आपको इसको काट दिया तो कितना आया 5 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 दिया 15, 5 दिया 15, रे कितना 16, 165 ये आपका उत्तर। ठीक है, तो 3 के 10 प्रथम गुणजों का योग कितना होगा 65, 100। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा है कि 7 के प्रथम 40 गुणज, तो n आपको यहाँ पे मिल गया, n बराबर कितना है 40। ठीक है, तो प्रथम तो मतलब 7 ही होगा, 7 से अगला क्या होगा गुणज 14, फिर 21, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको निकालना 40वां गुणज कौन सा है, तो 7 चौक 28, 280। तो इस सीरीज कहाँ से 7 से लेके 280 तक गई है और बीच में डिफरेंस कितने का है 7 7 का। ठीक है, तो आप यहाँ पे सम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि प्रथम अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ लेंगे, ये कितना आया 287। ठीक है, भाग 2 इंटू पद कितने हैं 40, इससे आपने काट दिया तो कितना आ गया 20, 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, 0 7 दूनी 14, 2 अट्ठे 16, रेक 17, 2 दूनी 4, रेक 5, तो कितना है 5740। ठीक है, डी ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे इस ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जब सम संख्या आ जाएगी ना, जैसे 6 आ गए यहाँ पे कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो जैसे ये क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूँ विषम केस से। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो सम अगर आ गया तो मैं उसका रूल आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पे क्या दिया है इसने कि 5 सम संख्याओं का योग कितना है 80, तो आपने ये 80 लिख लिया ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, और इसको इन संख्याओं से, कितनी संख्याओं से 5 संख्याओं से भाग दे ली, बीच की संख्या निकलेगी, ये बीच की संख्या, तो ये कितना आया 16। तो ये क्या हुआ कि जो में 5 संख्याएं हैं उनमें बीच की संख्या ये है 16, तो आप इसको यहाँ रख लो 16 को। ठीक है, तो 2 इसके इधर होगी, 2 इसके इधर होगी। ठीक है, तो इससे इधर क्या होगी 14, इससे इधर क्या होगी 12, क्योंकि उसने क्रमागत बोला है। ठीक है, लगातार। और यहाँ पे क्या होगी 18, और ये क्या होगी 20। आप एक बारी ऐड करके देख सकते हो कि योग 80 हो रहा है नहीं कि नहीं हो रहा, तो ऐड कर लेंगे आप इनको, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 होगी 20, 20 की 0, 2 3 4 और 1 5, सॉरी एक बारी दोबारा ऐड करते हैं, 2 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 की 0, हासिल लगा 2। ठीक है, 2 3 4 5 6, 6 और 2 8। ठीक है, 80। तो ये क्या हुआ कि ये सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज ऐसा क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा कि दो संख्याओं का योग 42 है, उनका अंतर 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो कुछ क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं इसको कि ये दो संख्या लेते हैं कि एक हमने ले ली, जैसे ए ले लिया और एक क्या ले लिया बी ले लिया। ठीक है, ऐसे करते हैं कि एक तो ए होगी, ए प्लस बी 42, ऐसे करते हैं। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करता, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको कट कर दे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना योग कितना दिया इसने 42, अंतर कितना दिया इसने 8 का। ठीक है, तो आपको उसने कहा कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो। ठीक है, इसको और इसको,
ऐड कर लो यहाँ पे। तो 42 और 8 कितने हो गए 50, और इसको सिंपल 2 से भाग कर दो, कितना आया 25। तो ये आ गया, ये आपकी कौन सी बड़ी संख्या आ गई, ठीक है, ये क्या आ गई बड़ी संख्या। तो ए ऑप्शन। अगर छोटी संख्या बोलता निकालने को, आपको क्या करना कि इस 42 में से 8 को क्या कर दो माइनस कर दो। तो 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34, ठीक है 34, और 2 से भाग कर दो, कितना आया 17। यह आपकी छोटी संख्या आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे ही इसी तरीके से करना, a प्लस बी प्लस करके ऐसे ऐसे मत करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी दो संख्या जिनका योग तो 75 है और उनका अंतर 25 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे संख्या निकालने के लिए योग ऐसे ही और अंतर, ठीक है। योग दिया है इनका 75 और ये दिया है इनका 25। आप बड़ी संख्या निकाल लो यहाँ से ऐसे ही करके, इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा 100, और इसे 2 से भाग कर दो, ठीक है। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 50। ये आपकी बड़ी संख्या निकल के आ गई, ठीक है, बड़ी संख्या। अब निकालनी है आपको छोटी संख्या। अब इनको माइनस कर लो, माइनस करके क्या आएगा 50, ठीक है, माइनस करके क्या आएगा 50। 50 को 2 से भाग करो, कितना आया 25, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या होगी, ये आपकी छोटी संख्या होगी। तो हमें क्या देखना, हमें देखना कि दो संख्याओं का योग 75 था, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग 75 भी हो रहा है, अंतर इनका 25 था, तो यहाँ पे अंतर भी 25 हो रहा है। 50 में से 25 गया तो 25 ही बचेगा, ठीक है। तो आपको इनका गुणनफल निकालना, तो गुणनफल आप सिंपल कर सकते हो, 50 इंटू 25, और 25 पंजे कितना 125, ठीक है। तो उत्तर आ गया आपका 1250, जो कि डी ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन में दिया है हमें कि कोई संख्या 36 से तो बड़ी है, 36 से उतनी बड़ी है जितनी वह 72 से छोटी है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करना कि 36 और 72, 36 और 72 इनको आपको जोड़ देना बस, और 2 से भाग कर देना, ठीक है। वो संख्या निकल जाएगी जो 36 से तो बड़ी है और 72 से उतनी ही मतलब छोटी है। तो 36 और 72 इसको ऐड करेंगे, 8 और 7 और 3 10, 108, 2 से भाग किया तो कितना आया 54, ठीक है। तो 54 जो है 36 से तो बड़ी है, 36 से उतनी ही बड़ी जितनी 72 से छोटी। तो देख लेंगे चेक करके एक बारी, 54 में से हमने 36 माइनस कर दिया तो कितना आएगा 18, ठीक है। यहाँ पे 72 से हमने 54 को माइनस कर दिया, कितना आया 18। तो ये चेक किया, ठीक है, जो कि सही है, ठीक है। दोनों में 18 18 रहा, तो संख्या क्या है 36 से तो बड़ी है, 18 बड़ी, और 72 से 18 छोटी है, ठीक है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।